चंद दिन पहले मुझसे सवाल पूछा गया था कि भाई मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं कहीं भी जाती हूँ तो घबरा जाती हूँ और किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती। प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं कि हम खुद एतमादी कैसे पैदा करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिन पर अगर आप अमल करेंगे तो यकीनन आपका भी ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हर मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और ट्रेनर से पूछा जाता है और इसके हमारे मुआशरे में कमी भी बहुत है। इसलिए इस पर एक नहीं बल्कि काफ़ी वीडियोस आएंगी ताकि आपका ये मसला जड़ से ही ख़त्म हो जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस भी देख सकें। नंबर 1, खुद से बातें करें। खुद से बातें करने का मतलब ये है कि आप अपने बारे में कैसी सोच रखते हैं। यानी अगर आप ये सोचते हैं कि आप निकम्मे हैं या आप में किसी भी काम को करने की सलाहियत नहीं है तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकेंगे। खुद से प्यार करें और अपने साथ अच्छा सलूक करें। बाज़ औक़ात मायूसी और खुद एतमादी की कमी महसूस करना फितरी है, लेकिन अगर आप हर वक्त या दिन के ज़्यादा हिस्से में ऐसा महसूस करते हैं तो आप में खुद एतमादी की कमी है। हर रोज़ कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आपने खुद से ये 2 जुमले बार बार कहने हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं बेहतरीन हूँ। इन जुमलों को कम से कम 100 बार इतना ऊंचा बोलें कि आपके कान भी सुन लें और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दफ़ा आप इन जुमलों को बोल सकते हैं बोलें। यहाँ पे कुछ लोग शायद आपका मजाक उड़ाएं या आप पर हंसें, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक बहुत से लोगों ने ये वर्जिश की है और इस एक्सरसाइज पर अमल करके अपने अंदर एतमाद पैदा किया है। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसे लाइफ कोचेस और NLP प्रैक्टिशनर्स अपने क्लाइंट से करवाते हैं और लाखों लोग जिनके अंदर खुद एतमादी की कमी थी, इस एक्सरसाइज की मदद से उन्होंने अपने अंदर ज़बरदस्त एतमाद पैदा किया है। नंबर 2, वक्त ज़ाया ना करें। अगर आप सुस्त हैं और बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग को ये पैगाम देता है कि आप एक सुस्त इंसान हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा आपको यकीन होने लगता है कि आप एक सुस्त इंसान हैं और किसी काम को करने की सलाहियत नहीं रखते। इसकी वजह यह है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई है, इसलिए ये आपको कभी भी अपने आप पर यकीन नहीं करने देगा और ना ही आपको अपने अंदर एतमाद पैदा करने देगा। इसलिए इस मसले को हल करने का एक ही तरीका है कि आप वक्त का अच्छा इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल्स बनाएं और ख़ुद को इन गोल्स को हासिल करने में मसरूफ़ रखें। हमेशा ज़िंदगी में नई नई चीज़ें और स्किल्स सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम शामिल करें जो करने से आपके दिल को सुकून मिले। मिसाल के तौर पर मस्जिद की इंतज़ामिया में शामिल हो जाएं या फिर लोगों की मदद करने वाली किसी तंजीम में काम करें। लोगों की मदद करने से और इनके काम आने से आपके दिल को सुकून मिलेगा और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। नंबर 3, हमेशा सही काम करें। आप अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में आप सही काम करेंगे। सही और गलत काम को समझना मुश्किल नहीं है, आपका ज़मीर ही आपको बता देता है आया कि ये काम सही है या गलत। आपको ये फैसला करने के लिए बासलाहियत होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना और धोखा देना गलत है। सही काम यह है कि आप 100% ईमानदार, आजिज़ और दयानतदार शख्स रहें। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें, सबको मुआफ़ करें और बदला ना लें। किसी भी शख्स के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ ना रखें। हर रोज़ खुद से सवाल करें कि क्या मैं एक बेहतर इंसान हूँ। अगर आपका जवाब नफ़ी में है तो पूछें कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ और सोचें कि मैं बेहतर बनने के लिए क्या कर सकता हूँ। जल्द ही आपके जहन में वो वजह और जवाबात आने शुरू हो जाएंगे और जब आपको वजह का पता चल जाएगा तो आप इस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। अच्छे लोगों से मिलें और उन लोगों में वक्त गुजारें जो अच्छे काम करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके एतमाद में इजाफा हो जाएगा और आपकी शख्सियत ऐसी बन जाएगी कि लोग आपकी तरफ देखकर हैरान होंगे और ये कहेंगे कि इस बंदे ने अपने अंदर बहुत कुछ तब्दील किया है। और जो लोग आपके बारे में घटिया बातें करते हैं उनकी फिक्र ना करें, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है तो आपको खुद पर एतमाद होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों की बकवास का असर लेते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल पर एक वीडियो है
کہ لوگوں کی بکواس کا اثر لینا کیسے چھوڑیں۔ اس وقت اس ویڈیو کا لنک آپ کے سامنے آ رہا ہے، دیکھنے کے لیے کلک کر لیں۔ خدا حافظ۔